हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने 9th to 12th की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। सीबीएसई बोर्ड ने 9 से लेकर 12 तक की क्लास के जो एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2021-22 से क्लास 9 to 12 के एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया है। इस न्यूज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2021-22 में एग्ज़ाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। एकेडमिक ईयर 2021-22 से एग्ज़ाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अब क्लास 9 से लेकर 12 तक की जो एनुअल एग्ज़ाम होगी और जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उनमें जो क्वेश्चन पेपर्स पूछे जाएंगे उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है इस सेशन से। और स्टूडेंट से अब योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, मीन्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस को तरजीह दी जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाएगा जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए होंगे, वास्तविक जीवन से जुड़े हुए होंगे। इसमें छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित होगी, मीन्स यहाँ पर थोड़ा क्रिएटिविटी डेवलप्ड होगी। स्टूडेंट्स के बीच में रचनात्मक सोच उनकी डेवलप होगी, क्रिएटिव थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स की वो डेवलप होगी। इस टाइप से सीबीएसई को चेंजेस कर रहा है। अब क्लास 9 और 10th की एग्ज़ाम के लिए क्या बदलाव होगा, क्लास 9 और 10th के एग्ज़ाम में क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्लास 9th की जो एनुअल एग्ज़ाम है और जो क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम है 21-22 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स यहाँ पर योग्यता आधारित प्रश्न कम से कम 30% पूछे जाएंगे, मीन्स 30% का वेटेज आप लेकर चलिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव भी है, केस बेस्ड भी है और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखें 9वीं और 10वीं में तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, केस बेस्ड और स्रोत आधारित एकीकृत क्वेश्चन या किसी अन्य प्रकार के हो सकते हैं। वहीं 20% क्वेश्चंस वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मेन सब्जेक्टिव होंगे और शेष 50% पहले की तरह लघुत्तरी व दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे। मतलब यहाँ पर 30% क्वेश्चन एमसीक्यूज हो सकते हैं, केस बेस्ड हो सकते हैं, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं। 20% क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ नेचर के हो सकते हैं। सो अगर 9-10 के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर 30% क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज या केस बेस्ड या स्रोत आधारित एकीकृत प्रश्न या फिर किसी और प्रकार के हो सकते हैं और 20% क्वेश्चन जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मतलब 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50% प्रश्न पहले 50% क्वेश्चन जो है पहले की तरह ही लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पूछे जाएंगे। मीन्स जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर 50% पूछे जाएंगे। अब क्लास 11-12 के लिए क्या बदलाव हुआ है, क्लास 11-12 के लिए किस टाइप के चेंजेस हुए हैं। तो सीबीएसई ने कहा है कि 11th की जो एनुअल एग्ज़ाम होगी और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी 21-22 में उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 20% होंगे। ये भी 9-10 की तरह एमसीक्यूज या केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी 20% क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। 20% जो है एमसीक्यू या केस बेस्ड हो सकते हैं और 20% ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ होंगे। जबकि 60% क्वेश्चन पहले की तरह लघु और दीर्घोत्तरी होंगे, मतलब 60% क्वेश्चन आंसर यहाँ पर शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हो सकते हैं। 9-10 में शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर का जो रेशो था वो 50% का था, बट यहाँ 12th क्लास में इसे 60% कर दिया गया है। सीबीएसई ने क्या कहा इस बारे में, तो बड़े बदलाव को लेकर सीबीएसई ने कहा है कि उनका ऑब्जेक्टिव केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को तैयार करना नहीं बल्कि उनमें दक्ष बनाना है, उन्हें योग्य बनाना है। वे खुद सोचें कि कैसे नॉलेज को डेवलप किया जाए, पढ़ाई की ऑटोनॉमी हो, सिलेबस से आगे जाकर बच्चे सोचे समझे वे किस काम को कैसे करेंगे, वे खुद ही तय करना सीखें, खुद करने योग्य बने। मीन्स किसी भी काम को छात्र कैसे करेंगे ये वे खुद तय करने योग्य बने, इसलिए सीबीएसई ने बदलाव किया है। अभी क्या है पैटर्न, मतलब अभी तक क्या चला आ रहा था, क्वेश्चन पैटर्न क्या था। तो अभी तक 9-10 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड सहित 20% होते थे। इसी प्रकार केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर 20 प्रश्न होते थे, जबकि शेष 60% क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर होते थे। वहीं क्लास 11-12 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो 20% होते थे और केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे वो 10% होते थे और 70% जो है स्मॉल एंड
लॉन्ग आंसर्स होते थे। अब नई शिक्षा नीति के तहत किया गया बदलाव, अब यहाँ पर ये जो बदलाव है सीबीएसई ने जो किया है, ये बदलाव 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन पेपर में ये नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। सीबीएसई द्वारा 9th से लेकर 12 तक की परीक्षाओं में योग्यता आधारित प्रश्नों को शामिल करने के मकसद से छात्रों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना है। इस बात को नई शिक्षा नीति 2020 में स्थान महत्वपूर्ण दिया गया था। मीन्स शिक्षा नीति 2020 में इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था इस बात को। और बोर्ड ने कहा है कि मूल्यांकन छात्रों के अधिक सीखने और एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी विकास पर केंद्रित होना चाहिए। रटने पर कम जोर दिया जाना चाहिए। योग्यता आधारित क्वेश्चंस को किसी समस्या पर आधारित होते हैं। योग्यता आधारित प्रश्न किसी समस्या पर आधारित होते हैं, मतलब आपको एक समस्या दी जाएगी, उसी समस्या को, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी समस्या हो सकती है, और ये योग्यता आधारित प्रश्न होते हैं। सो स्टूडेंट्स, यही थी पूरी अपडेट। इसका सर्कुलर सीबीएसई ने भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, तो आप उस सर्कुलर को भी देख सकते हैं। तो यही कुछ बदलाव सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर में किए हैं। आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर उस सर्कुलर को भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ को समय समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।